इसी के साथ अब आगे बात करते हैं द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल, और ये बहुत जरूरी है। एक्चुअली जब वियतनाम वॉर अपने 16th ईयर में चल रही थी तो कनेक्टिकट से कांग्रेसमैन रॉबर्ट 1971 स्टीलिए और इलिनॉय से मॉर्गन मर्फी ने एक डिस्कवरी की जिसने अमेरिकन पब्लिक को हैरान कर दिया। उन्होंने जब ट्रूप विजिट किया तो उन्हें पता चला कि जितने भी यूएस सोल्जर्स वहां पर भेजे गए थे उनमें से ऑलमोस्ट 15% ड्रग एडिक्ट थे। इसके फॉलोअप रिसर्च से ये बात सामने आई कि वियतनाम भेजे गए 35% सर्विस मेंबर हेरोइन ट्राई कर चुके थे और 20% को ड्रग की लत थी। इस डिस्कवरी की वजह से एक स्पेशल एक्शन ऑफिस ऑफ ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन क्रिएट किया गया ताकि जब ये सर्विस मेंबर वापस अमेरिका लौटे तो उनकी ये लत छुड़ाई जा सके या उन्हें रिहैब में रखा जाए। तो ली रॉबिन्स एक रिसर्च इंचार्ज थे और उन्होंने साबित किया कि अगर एनवायरनमेंट में रेडिकल चेंज आ जाए तो एडिक्शंस भी तुरंत डिसअपियर हो सकता है। वियतनाम में गए हुए सोल्जर्स अपना सारा टाइम ऐसी क्यूज के बीच स्पेंड करते थे जो उन्हें हेरोइन लेने के लिए ट्रिगर करता था। एक तो ये इजीली एक्सेसिबल था, ऊपर से वॉर का स्ट्रेस, और फिर उनके साथ ही भी हेरोइन यूजर्स थे और अपने घर परिवार से दूर रहने का टेंशन एक एंजाइटी क्रिएट करता था। लेकिन जब ये सोल्जर्स वापस अमेरिका आए तो उन्हें ऐसा माहौल मिला जिसमें ऐसे कोई क्यूज थे ही नहीं जो उन्हें ड्रग लेने पर मजबूर करते। इसीलिए उनकी हैबिट्स भी खुद ही चेंज हो गई। इसीलिए वियतनाम स्टडी बैड हैबिट्स को लेकर के हमारे बहुत से कल्चरल बिलीफ्स को गलत साबित करती है। हमारा कल्चर सिखाता है कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बस थोड़े से डिसिप्लिन में है, लेकिन रीसेंट रिसर्चर्स ने कुछ और ही साबित किया है। जब साइंटिस्ट ने ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया जिनका सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रांग था तो उन्हें पता लगा कि ये लोग भी उन लोगों से ज्यादा डिफरेंट नहीं है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बल्कि डिसिप्लिन लोग अपनी लाइफ में बेटर इसीलिए हैं क्योंकि ये लोग खुद को टेम्पटिंग सिचुएशन से दूर रखते हैं। जो लोग सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल वाले होते हैं वो सबसे कम कंट्रोल यूज करते हैं। अगर आपको हर बार कंट्रोल करने की जरूरत ना पड़े तो सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना ज्यादा इजी होता है। दूसरे शब्दों में बोलूं तो हमारा सेल्फ कंट्रोल हमारी बुरी आदतें दूर नहीं करता है। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी चीजों में डायरेक्ट होनी चाहिए जो ज्यादा पावरफुल है, जैसे कि अपने एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करना। अपनी अच्छी आदतों का ऑब्वियस क्यूज बनाइए और बुरी आदतों का क्यूज इनविजिबल कर दीजिए। एग्जैक्टली इतना ही करना है। आइए आगे जानते हैं कि और क्या क्या करना होगा हमें। तो बात करते हैं हाउ टू मेक अ हैबिट इररेजिस्टेबल। मतलब ये कि आयरलैंड डबलिन के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट रॉनन को नेटफ्लिक्स देखना बहुत पसंद है, लेकिन उसे ये भी पता है कि उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो उसे एक आइडिया आता है, वो अपने स्टेशनरी बाइक को अपने लैपटॉप और टीवी से कनेक्ट कर देता है। फिर वो एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है जिससे साइकिल को एक खास स्पीड पर चलाने पर नेटफ्लिक्स काम करने लगता है। उसने टेम्पटेशन को इस तरह यूज किया कि अब उसे एक्सरसाइज करना और भी मजेदार लगने लगा। तो ये चीज कैसे काम कर गई? सिंपल है, जो एक्शन आपको करने की जरूरत है उसे उस एक्शन से कनेक्ट कर दीजिए जो आप करना चाहते हैं। तो टेम्पटेशन बंडलिंग मेथड है एक साइकोलॉजिकल थ्योरी को अप्लाई करने का जिसे प्रेमैक्स प्रिंसिपल बोलते हैं। और ये प्रिंसिपल बेसिकली ये बताता है कि अगर आप कोई चीज नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आप उसे करने पर मजबूर हो जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपको ऐसा करने में ना कुछ ऐसा मिल रहा है जो आप वाकई में अचीव करना चाहते हैं। इसका मतलब है हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाना या फेवरेबल बनाना, जिसके बदले में कुछ भी छोड़ना ना पड़े। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अपनी फर्स्ट हैबिट्स चूज नहीं करते, हम ना उन्हें नकल करते हैं। क्योंकि हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स, अपने चर्च, अपने स्कूल, अपनी लोकल कम्युनिटी और सोसाइटी, इन सबको फॉलो करते हैं। हर कल्चर और ग्रुप के अपने कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि हमारी हैबिट्स को अफेक्ट करती है। हम अपने करीबी लोगों को अनजाने में ही इमिटेट करते हैं, उनकी हैबिट्स को पिक कर लेते हैं। हम अपने पेरेंट्स की कॉपी करते हैं, उनके जैसे ही आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने को-वर्कर्स को भी कॉपी करते हैं। ये एक जाना माना रूल है, अगर आप किसी के क्लोज है तो पॉसिबल है कि आप उन्हें कॉपी करें। एक स्टडी से पता चला है कि अगर हमारा कोई फ्रेंड फैट है तो हमारे फैट होने के चांसेस भी 57% बढ़ जाते हैं, या इसके उलट भी हो सकता है। एक तरह से बोले तो हमारे दोस्त और फैमिली इनविजिबल पीयर प्रेशर है। ये जिस डायरेक्शन में जाते हैं हम भी उधर ही जाते हैं। बिल्कुल, पीयर प्रेशर तभी बुरा है जब वो बैड इन्फ्लुएंस डाले। इसीलिए बेस्ट थिंग है कि ऐसा कल्चर ज्वाइन कीजिए जहां पर आपकी गुड हैबिट्स को वेलकम और एनकरेज किया